नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी सामने आई है। जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं अधिकारी। निर्माण कार्य में गड़बड़ी का यह वीडियो सामने आया। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क उखड़ रही है, हाथ से उखड़ने लगी है। योजना के तहत बनी है सड़क, FDR तकनीक से बनने वाली सड़क ये बताई जा रही है, जिसकी परत खुलती भी नजर आ रही है। हाथ से सड़क को उखाड़ते हुए यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा बना हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस सड़क को बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आलम यह है कि इस सड़क के जो पपड़े हैं वो बिल्कुल हाथ लगाते ही उखड़ रहे हैं। लेयर की लेयर हाथ लगाने से ये अपने आप ही खुलती भी उखड़ती भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये बनी है, लेकिन अधिकारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है कि किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की इस तरह की घटना को टॉलरेट नहीं करेगी सरकार। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी बेखौफ होकर इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं और नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ रही हैं। घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क बनाई गई और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो पोल खोलती नजर आ रही है कि अधिकारी किस तरह से सरकारी धन को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। तो हाथ से उखड़ रही है ये सड़क, तस्वीरें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सड़क बनकर तैयार और उसके बाद अब यह सड़क रबड़ की तरह उखड़ती हुई नजर आ रही है। हाथों से इसकी जो लेयर है वो उखड़ रही है। हालांकि अभी तो मानसून की बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई और उससे पहले सड़क का उखड़ना शुरू हो चुका है। सिर्फ ये खाना पूर्ति की गई है सड़क बनाने के नाम पर, एक फॉर्मेलिटी यहां पर कंप्लीट कर दी गई और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है। आलम यह है कि जो सड़क है वो खुद ब खुद उखड़ रही है और सड़क की जो लेयर है वो उखड़ती भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क को बनाने के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल किया वो सामग्री कितनी गुणवत्तापूर्वक थी और किस तरह से यहां पर इस्तेमाल किया गया है। और आप हालांकि बात यह सामने आ रही कि इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। कब एक्शन लिया जाएगा और क्या, कोई डर नहीं है अधिकारी को, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की इस तरह की घटना को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की अगर बात करने वाले और उसके बाद अधिकारियों पर जू तक नहीं रेंगी है। और ये आप देख सकते हैं ये जो सड़क बनाई गई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रबड़ की तरह एक के बाद एक इसकी लेयर उखड़ती भी नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक परिवार इकाई को ये जारी भी की जा रही है और परिवार आईडी प्रक्रिया की जो अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी हुई है और महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में आवश्यक इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के मकान पर बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि पीडीए ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए करोड़ों के मकान को आज बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। 400 वर्ग गज में बना यह आलीशान मकान कानपुर हाईवे से सटा हुआ था और इसलिए इसकी कीमत भी करोड़ों में थी और वक्फ बोर्ड की जमीन को अशरफ में ससुराल वालों ने कागजों में हेरफेर करके अपने नाम ये दिखा दिया था, जिसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में आज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के मकान पर पीडीए की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस पे वक्फ बोर्ड ने जांच बैठाई थी और जिसके बाद इस पे कार्रवाई हुई है। करीब 5 करोड़ की लागत से बना वक्फ की संपत्ति पर अवैध ये निर्माण था, जिसको आज पीडीए कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज सल्लापुर थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब का मकान है और जैनब फिलहाल अभी फरार है और जब से अतीक अशरफ की हत्या हुई जैनब का कोई पता नहीं है और पुलिस उसकी तलाश में भी है, उस पर इनाम भी घोषित है। फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना है पीडीए के अधिकारियों का वो भी दिखाएंगे हम आपको, मगर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है
और ऐसे में बुलडोजर इस मकान को पूरी तरह से जबरदोश कर रही है। चालू है सर, ये इनको अवैध निर्माण इन्होंने वक्त की जमीन पर किया हुआ था और इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको अपनी वैधानिकता प्रस्तुत करने के लिए और नशा साबित करने के लिए मौका दिया गया, सुनवाई का अवसर दिया गया, परंतु ये निर्धारित अवधि में अपनी सुनवाई में साबित नहीं कर पाए, न तो मकान की वैधानिकता प्रस्तुत कर पाए और न ही ओनरशिप दे पाए। तो ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, उसी ध्वस्तीकरण आदेश के तहत आज कार्रवाई हो रही है। कितने बाई एरिया में है ये मकान? ये लगभग 30 बाई 70 के माप में है और जो 2 मंजिला G+1 का निर्माण है और निर्माण अभी चल ही रहा था क्योंकि मकान सील कर दिया गया था। अभी अंदर से आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी बना दिया गया है, बट नीचे पिलर जो है अंदर आप जाके देखेंगे तो पिलर भी अभी लगने बाकी है, मतलब वो उठे हुए हैं। सर, अभी ऐसी कितनी और आज संपत्ति इस तरह से अवैध कब्जा किया गया है? सर, अभी पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मालूम, मैं अभी प्राधिकरण में नया आया हूँ ट्रांसफर हो करके, तो चूंकि हमारे सामने ये फाइल आई थी और ये डिमोलिशन का ये है। ये कह सकते हैं ना कि ये जो मकान बना है ये वक्त की जमीन पे है, क्योंकि अब साबित उन्हें करना है, उन्हें अवसर दिया गया, वो साबित नहीं कर पाए हैं। ये वक्त की जमीन पे निर्माण है, ओनरशिप उन्होंने अपनी साबित नहीं कर पाया। सर, पर्चे दे दिए अपना। मेरा आइए हाशमी और अभियंता प्रयागराज विकास प्राधिकरण। जैनब के मकान पर जबरदोश की कार्रवाई चल रही है क्योंकि वक्त की संपत्ति पर अवैध तरीके से बना था। पीडीए के अधिकारी ने बताया किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है, मगर हमारे साथ मुतवल्ली भी हैं जिन्होंने इसके लिए रिकमेंडेशन भेजा था। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आपने रिकमेंडेशन भेजा था, किस तरह से कार्रवाई हुई। देखिए, वक्त नंबर 66 67 68 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, जो कि वक्फ के अभिलेखों में पंजीकृत है। वक्त नंबर 67 पर अराजी नंबर 407 पर आज पूर्व विधायक की अशरफ की पत्नी, मरहूम अशरफ की पत्नी जैनब पर आज जो कार्रवाई चल रही है वो इलीगल पट्टे पर बना हुआ ये घर है। जो पूर्व मुतवल्ली थे उनको हटाया भी इसी कारणवश गया था क्योंकि उन्होंने पूरी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया था। 5/2/2024 को जब मेरा नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में मुझे ये आदेश दिया जाता है वक्फ बोर्ड द्वारा कि जितनी भी संपत्ति खुर्द-बुर्द की गई है उसकी जांच कराई जाए, उसे रिकवरी कैसे हो सके, उसके लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं और लीगली हम इस पे आगे बढ़े। इसकी जांच रिपोर्ट हमने सबमिट की, पीडीए के नॉर्म्स के भी खिलाफ है, इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। पीडीए ने जिस तरह से आज कार्रवाई की है, अवैध पट्टे पे ये पूरा मकान बनाया गया, तो इसकी अगर पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसकी करी जाए तो 3 से 4 करोड़ होगी और इंटायर अगर सल्लापुर में देखा जाए तो करीबन 20 से 25 करोड़ की संपत्ति इलीगल पट्टों में दी गई। इस पे और भी कार्रवाई इस पे अभी बहुत सारी जगहों पे संभावित कार्रवाई हो। देखिए, जिस तरह से अशरफ की पत्नी जैनब का अवैध पट्टे पर मकान बना रही, जबकि वक्फ बोर्ड का किसी को पट्टा नहीं दिया जा सकता और अवैध तरीके से पूरी जो बनी थी संपत्ति, इस पे करीब 4 से 5 करोड़ की संपत्ति, जिस पे आज पीडीए ने कार्रवाई की है और जो अम्मार हसन थे वक्फ बोर्ड में जो इसमें मुतवल्ली है, उनकी रिकमेंडेशन पर जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। चिलचिलाती धूप और तपिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, तो बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विमल सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ये लखनऊ का जाना माना बुद्ध बाजार है, जो हर हफ्ते अपनी रौनक और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इस गर्मी ने जैसे बाजार की रौनक को चुरा लिया है। दोपहर की तपती धूप ने बाजार की गलियों को खाली कर दिया है। दुकानदार अपने स्टॉल्स के पीछे छांव में बैठे हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें और नजरें सूनी। आमतौर पर यहाँ कदम रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब लोगों की भीड़ कहीं गुम हो गई है। जो भी यहाँ आया वह जल्दी से अपनी खरीदारी कर घर की ओर वापस लौट रहा है। इस उग्र गर्मी ने बाजार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ठेले वाले, दुकानदार और खरीदार सभी गर्मी से परेशान हैं और बाजार की चमक फीकी पड़ गई है। यह गर्मी का कहर है जिसमें लखनऊ के बुद्ध बाजार को इस कदर सन्नाटे में डाल दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही मौसम बदले और बाजार की चहल पहल फिर लौट आए। आज हम मौजूद हैं निशातगंज की बुद्ध बाजार में। सप्ताह में एक बार लगने वाली बाजार में इतनी भीड़ हो जाती थी और इतनी भीषण गर्मी पड़ने की वजह से आज बिल्कुल बाजार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसमें दुकानदारों की दुकानदारी पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। आइए दुकानदारों से पूछते हैं कि उनकी दुकानदारी में क्या प्रभाव पड़ा है। गर्मी के जांच से सौदा नहीं बिक रहा है,
बहुत बहुत सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तो आपकी दुकानदारी पहले के कितने हो रही थी, आप कितने हो जाते? पहले के से समझ लीजिए कि अब 4 आना भर में दुकानदारी हो रही है, वो भी हो ना हो, क्योंकि कहे के ऊपर है, गहरा आ ही नहीं रहा है, तो कैसे गर्मी होगी, इतना भयानक मौसम है। आइए आप दूसरे का पूछते हैं, भैया आपकी दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ा है? आज धूप की वजह से दुकानदारी बहुत कम हो रही है, लोगों घरों से निकल ही नहीं रहे हैं, जो सामान लगाते थे धूप के चक्कर में सब सूख जाता है, प्रॉफिट के बजाय देर से चले जाते पैसे हैं। ये बच्चे क्या खाएं, क्या हम खाएं, क्या घर वालों को खिलाएं। और अब लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इनकी दुकानदारी पे बहुत ही गिरावट आई है। कैमरामैन रियाज के साथ विमल सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और 21 जून को पूरा देश 21वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इसमें भाग लेने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। और इसी कड़ी में योग दिवस से पहले युवाओं और बच्चों ने योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में आज नोएडा में योगाभ्यास भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। योग की प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग धीरे धीरे योग के महत्व को समझ रहे हैं और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम पहुंच गए एक योग कार्यक्रम में, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव बच्चों से योग करवा रहे हैं। ये बच्चे योग क्रियाएं काफी कुशलता से करते दिख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योग उनकी दिनचर्या में शामिल है। बाबा रामदेव ने योग के संबंध में हमसे क्या बात की, सुनिए। मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 35 सालों से करवा रहा हूँ, 35 ईयर्स से। योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर यंगस्टर्स, ये पूरे थीम्स हैं योग के। और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं। और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा, खुद योग करें और समाज को योगी बनाने में सहयोग करें, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा विश्व बहुत अच्छा होगा। साथ ही स्वामी रामदेव ने विश्व में योग को मिल रही पहचान का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उनकी सराहना की। ये सच है कि योग युगों युगों से था, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में, या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच उलझ के रह गया था। हमें निमित्त बनाया भगवान ने, हम 25 लाख किलोमीटर देश में घूमे और आज घर घर तक, जन जन तक योग पहुंचा है। विश्व में योग को गौरव दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। योग के प्रति एक अवेयरनेस, योग के प्रति एक आदर हुआ है और इससे एक तरफ अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत को आदर मिला है और दूसरी तरफ इससे पूरी दुनिया को लाभ भी बहुत मिला है। लोग अपने चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, चाहे क्रॉनिक इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, फिजिकल के साथ मेंटल स्ट्रेस आदि, इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और कानपुर के घाटमपुर वाले मॉनसून मंदिर में गुंबद से टपकने वाली बूंद ने यह तय कर दिया है कि इस बार का मॉनसून नॉर्मल रहेगा और इस मॉनसून मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा भी होती है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
प्राचीन काल से भारत के किसान मौसम की जानकारी के लिए तरह तरह के उपायों का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से भी किसान मौसम की जानकारी लेते हैं। इसी तरह कानपुर महानगर के एक गांव देहटा में स्थित एक प्राचीन मंदिर से किसान मॉनसून आने का सटीक अनुमान लगा लेते हैं और उसी के अनुसार अपने खेतों में काम पर लग जाते हैं। मंदिर से हम लोगों को इतनी मदद मिलती है कि जैसे मानसून आने से पहले हम लोग भगवान अंदर जाते हैं, भगवान के पास देखते हैं ऊपर छत से अगर बूंदाबांदी हल्की हुई तो उसी आसार से अनुमान लगाते हैं हम लोग कि बारिश इस बार हल्की होगी। अगर बूंदाबांदी बढ़ी तो हम लोग जान जाते हैं भारी वर्षा होने वाली है। इस बार क्या मंदिर दर्शा रहा है, क्या आप लोगों को बताइए। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, बूंदाबांदी थोड़ी थी तो उसी हिसाब से आज बारिश भी हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है हमारे यहाँ। आगे जो मानसून आना है, क्या लगता है मंदिर ने जिस तरह से संकेत दिए? मंदिर ने तो इस बार बड़ी बूंदों का संकेत दिया, तो इस बार हो सकता है भारी बारिश होगी। जी। कितना पुराना मंदिर है, कितने वर्षों से है यहाँ? इसकी तो गवर्नमेंट कार्बन डेटिंग 4200 ईसा पूर्व बताई जाती है और बाहर की दीवारों की मोटाई है वो 1883 वर्ष बताई जाती है इसकी। बता दें कि जगन्नाथ भगवान का ये प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक वरदान है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर मानसून आने से 15 दिन पहले ही मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है और पानी टपकने की दर से पता चल जाता है कि इस बार बारिश कैसी होगी। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मात्रा में पानी टपकता है उतनी ही तेज बारिश होती है। इस मंदिर से 50 किलोमीटर के दायरे में वर्षा का प्रभाव रहता है, जिसके चलते 34 गांव के किसान इससे फायदा उठाते चले आ रहे हैं। और जब मानसून पूरी तरीके से इस मंदिर के आसपास के इलाकों में आ जाता है, तब इस मंदिर से पानी टपकना भी बंद हो जाता है। यहाँ ये जगन्नाथपुरी है, ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन। इसमें जगन्नाथ जी हैं और इसमें बगल में भगवान विष्णु के पूरे अवतार दर्शित कराए गए। ये नरनारायण अवतार, बरा अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। उधर साइड में देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में कल के अवतार, फिर बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार, उधर कच्छप अवतार। जिस तरह जैसे राम दरबार में भगवान के दशावतार का वर्णन किया गया, वैसे भी यहाँ जो है भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया। अच्छा, इस मंदिर का महत्व क्या है? देखिए, ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आज इसकी चर्चा, मानसून पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानते। जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। आप लोगों ने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला और उस समय ये मंदिर टपक रहा था। अब इससे मालूम होता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीजना शुरू कर देता है। अब ये देखेंगे इस पत्थर की मैग्नेटिक शक्ति कितनी है कि यहाँ से समुद्र कितनी दूर है। जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर क्रिया करना शुरू कर देता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि इस आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। ये एक अपने में आश्चर्य लिए हुए। कितने वर्षों पुराना है मंदिर? ये मंदिर बहुत ही युगों पुराना है। इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में नहीं होगा। इसका प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इधर देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ है। ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले सब खुदाई से खंडहर। इससे मालूम होता है कि नहीं, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। 21वीं सदी के लोग शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाए, पर गांव के लोगों के मुताबिक ये सच है
और इतना सच कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चकरा जाएं। आज जहां विज्ञान के लिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर पाना भी संभव नहीं है, वहीं ये प्राचीन मंदिर बारिश की इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है जिसके चलते किसान अपने काम करने लगते हैं। मैं इसी मंदिर के किनारे पैदा हुआ और 70 साल हो गए और मेरी 3 पीढ़ियां गुजर गईं और इस मंदिर के मानसून का नाम शुरुआत से चला आया है, क्योंकि इसमें जब बारिश का टाइम आ जाता था करीब, तो इसमें बूंदें और सीलन सब आने लगी। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये क्यों, और जब इसके बाद बारिश ऊपर हो जाती है तो इसका पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये धीरे धीरे मानसून मंदिर कहने लगा और सारे लोग इसके ऊपर आस्था रखने लगे। बारिश का हम लोगों का संकेत करना या जनाई देना, सब चीज झूठी हो सकती, मंदिर नहीं झूठा हो सकता। इसका बड़ा विश्वास है क्षेत्रवासी, गांववासी और हम लोग आस्था में बैठे रहते हैं कि ये मंदिर कब टपकेगा, तब बारिश हो। इस बार क्या संकेत दिए मंदिर? संकेत तो 4 महीने की बारिश, ज्यादा जोरदारी तो नहीं बता रहा, पर 4 महीने मेरी बारिश तो नहीं दिख रही और बारिश का टाइम आ चुका है। शायद 2-4 दिन में कुछ न कुछ बारिश होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत के आधे से ज्यादा हिस्सों में लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है, तो वहीं ये मंदिर इस बार अच्छी बारिश का अनुमान लगा रहा है। वाकई आस्था, विश्वास और परंपराओं वाले इस देश में आश्चर्यों की कमी नहीं है। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। जौनपुर में अज्ञात युवक का गर्दन कटा हुआ शव मिला है। 9 मीटर दूरी पर पड़ी मिली है लेडीज की घड़ी। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या करने की आशंका। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। 25,000 का इनामिया था यह बदमाश। लखनऊ में चौकी इंचार्ज का नया कारनामा। ढाबा से खाना खाने पैसे नहीं दिए, दरोगा की तैनाती के बाद 6,000 का यह बिल हो गया। बाराबंकी में सरकारी राशन की दुकान पर मिलावटखोरी का मामला सामने आया। शक्कर में किया गया यूरिया खाद का इस्तेमाल। कार्डधार को जान से खिलवाड़ उनके किया जा रहा। बस्ती में तैनात मजिस्ट्रेट की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक को गाली देने के बाद मारने दौड़। बांदा में अज्ञात बुजुर्ग का मिला है शव। इलाके में सनसनी, जांच में जुटी है पुलिस। कुशीनगर में विवादित जमीन पर पड़ी गई है नमाज। एसओ और 2 दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। बुलंदशहर में बंद मकान में मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव। बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जांच में जुटी है पुलिस। लखीमपुर में खेत पर बोरी में मिली है गणेश भगवान की मूर्ति। मूर्ति का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम बताया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में एफएसडीए लैब में 41 फल सब्जियों के भेजे गए हैं सैंपल में केमिकल या पेस्टिसाइड मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी। आगरा में थ्रेसर में पैंट फंसने के अंदर जाने से कटा युवक और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मौके पर मौत हो गई है। जांच में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर में गर्मी से राहत, बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। उमस और बादलों से मौसम सुहावना हुआ, लोगों को कुछ राहत मिली है। आगरा में नदी में डूबे लापता युवक की खोजबीन जारी है। दोस्त और रिश्तेदार के साथ नहाने के लिए पहुंचा था। आगरा में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में सीएम के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। कार पर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को यह हॉर्न हटवाना चाहिए। इटावा में भीमराव अंबेडकर अस्पताल बना दलालों का अड्डा। अस्पताल में बगैर पैसे के मरीजों का नहीं होता कोई काम। मथुरा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। लाठी डंडों से पिता पुत्र के साथ मारपीट का मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मुजफ्फरनगर में बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए दस्तर पर बचाव कार्य जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।